टुडे जो हमारे साथ हैं वी थॉट कि इनसे बात करना बहुत ज़रूरी है और we'll talk about skin care today and we have one of my favorite doctors and he's a good friend also, Dr. Imran Majid. So winter comes with its own set of issues as regards skin health. विंटर को लेके इसमें मिसकंसेप्शंस भी बहुत सारी होंगी. Scientifically speaking, जो आपके लिए best water है, it should be closest to your body temperature. The closest your water is to your skin temperature, the best it is. Winter में keep a moisturizing lotion in the washroom. And after a bath, वो towel से ये साफ करके use a moisturizer. When your skin is still a little bit wet, so that is the time. It's the best time to use a moisturizer. Winter में लोगों के दिमागों में है कि winter में probably you don't need sun protection as you need in summers. Yes. This is partly true, but not completely true. आपको लगता है कि जो हम पानी पियेंगे वो आपके स्किन में आ जाएगा, वैसा कुछ नहीं होता. ठीक है, पानी आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट? सो हाइड्रेशन ऑफ द स्किन is not directly dependent on your water intake. That is something that we need to clear the doubts about. अब कांगरीज की वजह से we have a specific type of skin cancer that is seen only in Kashmir. Okay. इसका नाम ही है कांगरी कैंसर. एंटी एजिंग के लिए क्या करना है? हाउ टू स्टॉप दिस? और क्या इट इज डिफरेंट इन मेन एंड वुमेन? Nothing, no skincare routine can be an alternative to a healthy lifestyle. जो भी चीज़ आपको प्लास्टिक में पैक करके आती है ना, वो नहीं खानी है. नहीं खाओ. हेयर लॉस जो है ना, ये एक बहुत ही ह्यूज टॉपिक है और इसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं. व्हाट वी आर सीइंग थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड इनफैक्ट हियर इज दैट फीमेल्स आर नाउ ऑलमोस्ट एज कॉमनली इन्वॉल्व्ड एज इन मेल. विंटर्स में क्या हेयर लॉस ज़्यादा होता है या एग्रीवेट हो जाता है? No. या हाउ डू यू सी दिस? What is the cause of hair loss? विंटर और हेयर लॉस का आपस में कोई रिलेशन नहीं है. नहीं. Absolutely not. Every company, major company, pharmaceutical company has, we call them as masala products. मसाला प्रोडक्ट में क्या है? Just like you have गरम मसाला में हर कोई मसाला मिला है ना, इसी तरह यहाँ क्या होता है कि इसमें स्टीरॉइड भी है, इसमें एंटी फंगल भी है, इसमें एंटी बैक्टीरियल भी है. तो ये मसाला कॉम्बिनेशन जो मेडिकल शॉप वाला होता है उसको पता नहीं है कि इसको क्या है, बिकॉज ही डजंट नो दैट. व्हाट ही डज इज ये मसाला प्रिपरेशन आपको दे देता है. मेलानोमा एक स्किन कैंसर है जी. और इट्स द मोस्ट एग्रेसिव स्किन कैंसर इन द वर्ल्ड. मेलानोमा अगर किसी को हो गया और थोड़ा सा डीप पेनिट्रेट हो गया, आपकी लाइफ इज इन मंथ्स. ऐसे भी अगर मैं रैंडमली किसी बार्बर के पास जाऊं तो वो मुझे कहता है कि सर आज स्किन ड्राई हो गया है, डिटैनिंग होनी चाहिए. इंडिया में इट्स अ वेरी अनरेगुलेटेड, पीपल नीड टू नो अबाउट इट. अनरेगुलेटेड मार्केट है. अगर आप उन फेयरनेस क्रीम्स पे देखोगे उनका कंपोजिशन क्या है, दे कंटेन स्टेरॉइड्स, पोटेंट स्टेरॉइड्स. एंड जब आप वो लगाते हो ना, अगेन जैसे मैंने कहा ना, फिर वो फेस ठीक करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. द आंसर इज प्रोबेबली जब मेडिकल शॉप पे कोई खरीदने जाएगा ही नहीं स्टेरॉइड, तो वो बेचेगा ही नहीं. देखने वालों को मेरा सलाम. मैं नासिर हूँ और फिर से आ गए हम अपना ये पॉडकास्ट सीरीज आपके लिए लेके. और यू ऑल नो दैट वी कॉल दिस माई ट्रू केयर और हेल्थ फर्स्ट की हम बात यहाँ कर रहे हैं. और वी हैव सम अमेजिंग डॉक्टर्स विद अस. और टुडे जो हमारे साथ हैं वी थॉट कि इनसे बात करना बहुत ज़रूरी है. और we'll talk about skin care today and we have one of my favorite doctors and he's a good friend also, Dr. Imran Majid. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. शुक्रिया वक्त निकालने के लिए शुक्रिया. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग. थैंक यू डॉक्टर साहब. वी ऑल नो दैट यू आर द डायरेक्टर ऑफ क्यूटिस स्किन केयर. विंटर्स की हम बात करते हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम विंटर्स ओनली. जब हम विंटर्स की बात करते हैं और स्किन केयर की बात करते हैं, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप यहाँ लोगों से कहना चाहते हैं? विंटर कम्स विद इट्स ओन सेट ऑफ स्किन इश्यूज, राइट? तो जैसे मान लो विंटर में सबसे पहले विंटर इच, बिल्कुल. मतलब खुजलियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, राइट? एंड देयर आर मेनी फैक्टर्स कि ये खुजलियाँ क्यों स्टार्ट हो जाती हैं. विंटर में आप वूलन ज़्यादा यूज़ करते हो, और हर कोई जो है वो हर किसी का स्किन वूलन्स बर्दाश्त नहीं करता या सूट नहीं करता. देन अनदर फैक्टर दैट एड्स टू इट इज कि विंटर में आपका स्किन बहुत ड्राई हो जाता है. दैट ड्राइनेस अगेन एग्रीवेट्स योर इचिंग एंड
ये एक सेट ऑफ चीज़ें हैं कि आपको विंटर इच स्टार्ट हो जाता है। सेकंड, जो हमारे कश्मीर में क्योंकि अच्छा खासा ठंड भी है, तो यहाँ आपको, जिसको हम कश्मीरी में शू बोलते हैं या चिलब्लेन्स जिनको हम बोलते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू कोल्ड सरफेसेस, कोल्ड एयर, कोल्ड वाटर। तो वो एक अलग विंटर लेके आ जाता है, एक इशू आ जाता है। और ओवरऑल वही है, यही मेन आई थिंक। अगर हम विंटर की बात करेंगे, ये एक दो चीज़ें हैं। दैन सम स्किन डिजीज़ ऑल्सो वो थोड़ा एग्रीवेट हो जाते हैं, जैसे आपका डैंड्रफ का इशू एग्रीवेट हो जाता है। सोराइसिस एक डिजीज़ है जो विंटर में बहुत एग्रीवेट हो जाती है। तो so winter comes with its own set of issues as regards skin health and skin diseases. So when we talk of skin care, when we talk of unfortunately skin diseases, विंटर को लेके इसमें मिसकंसेप्शंस भी बहुत सारी होंगी। लाइक यू सेड डैंड्रफ है तो लोग कहते हैं कि ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, या स्किन में कोई रैश एग्रीवेट हो जाता है तो पूछते हैं लोग कि पानी ठंडा था या गर्म था। सो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? यू नो हाउ टू टेक केयर ऑफ योर हाँ, स्किन? साइंटिफिकली स्पीकिंग जो आपके लिए बेस्ट वाटर है, इट शुड बी क्लोजेस्ट टू योर बॉडी टेम्परेचर, ओके, राइट? सो न अराउंड ज़्यादा 30-32 हाँ, डिग्री न ज़्यादा सेल्सियस। ठंडा हो, न ज़्यादा बहुत हॉट हो। बोथ आर डेलेटेरियस। ओके। The closest your water is to your skin temperature, the best it is. ठीक है? अगर आप बहुत हॉट वाटर यूज़ करते हो, दैट विल एग्रीवेट योर स्किन ड्राइनेस। ठीक है? और अगर आप कोल्ड वाटर यूज़ करते हो, उसके भी अपने इश्यूज हैं। सो ल्यूक वार्म वाटर विल बी द बेस्ट थिंग टू डू, राइट? और एक और चीज़ जो विंटर में खासकर बहुत रेलिवेंट है, वो है कि आइडियली, स्पेशली जिनका स्किन थोड़ा ड्राई है, ज़्यादा है, दे शुड कीप ए मॉइस्चराइजर लोशन इन द बाथरूम। ओके। ठीक है? बिकॉज द बेस्ट टाइम टू यूज़ अ मॉइस्चराइजर इज जस्ट आफ्टर बाथ। अगर आप मॉइस्चराइजर के बारे में इसका मैकेनिज्म देखोगे, मॉइस्चराइजर बेसिकली ट्रैप्स द मॉइस्चर। ओके। ठीक है? अगर आप देखोगे, आपका स्किन सबसे ज़्यादा मॉइस्ट कब है? जब आपने नहाया है, एब्सोल्युटली। है ना? ये थोड़ा वेट है, इसको आप थोड़ा सा वो टॉवेल से थोड़ा सा ड्राई करने की कोशिश करो, और उसके बाद एक मॉइस्चराइजर का लेयर लगाओ। तो दिस टाइम मॉइस्चराइजर विल हैव 10 टाइम्स मोर इफेक्ट दैन इफ यू अप्लाई इट ऑन ए ड्राई स्किन। तो इसीलिए अ वेरी नाइस जो एडवाइस है जो हम दे सकते हैं लोगों को, वो है कि विंटर में कीप ए मॉइस्चराइजिंग लोशन इन द वॉशरूम, एंड आफ्टर बाथ वो टॉवेल से ये साफ करके use a moisturizer. So when your skin is still a little bit wet, so that is the time. It's the best time to use a moisturizer. हम अगर वेदर की बात करें, विंटर सनलाइट की बात करें, लॉट ऑफ पीपल से दैट यू नो हम एक ऐसे ऑल्टीट्यूड पे रहते हैं कि सनलाइट की वजह से भी इश्यूज हो जाते हैं स्किन पे। क्या विंटर में इट इज़ इम्पॉर्टेंट या एग्रीवेट हो जाते हैं? क्या कहेंगे आप? देखो, विंटर में लोगों के दिमागों में है कि विंटर में प्रोबेबली यू डोंट नीड सन प्रोटेक्शन जी। एज यू नीड इन समर्स। यस। दिस इज पार्टली ट्रू बट नॉट completely ट्रू। Winter में भी you have UV rays coming onto the earth's surface, and since we belong to an area कि जहाँ का altitude बहुत ज़्यादा हाई है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमको UVA rays बहुत ज़्यादा है। जी। और UVA rays जो हैं ये ज़्यादा टैनिंग करती हैं। आप गुलमर्ग जाओ तो you suddenly tan. Yes. What happens? Because गुलमर्ग का जो altitude है ना, it is much higher. Much higher. So you get more of UVA there. Yeah. And then you develop a lot of suntan. तो कहने का मतलब ये है कि विंटर में भी सन इज देयर, इट इज नॉट कंप्लीटली आउट। सो यस, यू मे नॉट नीड इट एज रेगुलरली एज इन समर्स, बट विंटर में मॉर्निंग में सनस्क्रीन लगाना इज अ हेल्दी हैबिट। तो वी शुड एक्चुअली You गो should. फॉर इट। अच्छा, You should. बच्चे जो होते हैं ना, और अक्सर हम देखते हैं। in addition, जो अब हमारे जो ऑफिसेज हैं, घर हैं, वी हैव blue light all around, right? That light also has an effect. Okay. And now you have sunscreens in the market which are marketed against blue light. Okay. So they will cover you against sun, but also against blue light. So ये एक जो नई रिसर्च है कि नहीं, in addition to sun, this light also has some harmful effect. So you have now sunscreens, internationally भी हैं और इंडिया में भी अब आए हैं कि that they cover your blue light as well. Hydration is a very important thing which we should all maintain.
हाइड्रेशन और स्किन केयर के बारे में आप बताइए कि विंटर में अक्सर हम देखते हैं कि लोग ना या तो पानी पीना भूल जाते हैं या ज़्यादा वाटर इनटेक ठंडा नहीं पाना, रहता है। हाँ, you can't really तो take that much हाउ of water. हाउ व्हाट इज द रिलेशन ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ वाटर एंड हैविंग अ गुड स्किन? Hydration is not only important for skin. Hydration is important for the whole body, ओके। right? अब उसको ओवर भी नहीं, ज़्यादा ओवर बोर्ड भी नहीं जाना है कि दिन में आप 5-10 लीटर पानी पियो, बट यस, फॉर योर किडनीज, फॉर योर ओवरऑल हेल्थ, यू नीड सम हाइड्रेशन. इट्स नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर स्किन. सो जो आप पानी पीते हो ना, जैसे मैं बोलता हूँ लोगों को कि आपको लगता है कि जो हम पानी पियेंगे वो आपके स्किन में आ जाएगा, वैसा कुछ नहीं होता. ठीक है, पानी आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट? सो हाइड्रेशन ऑफ द स्किन is not directly dependent on your water intake. That is something that we need to clear the doubts about, right? It is a totally different thing. Hydration is important for your kidneys, for your good excretion of your wastes, right? And it is certainly important for skin also. जी। क्योंकि जितना आपकी बॉडी में वेस्ट एक्सक्रीट हो जाएगा उतना नेचुरली आप हेल्दी रहोगे, आपका स्किन हेल्दी रहेगा. सर्दियों में देयर इज अ नेचुरल टेंडेंसी टू लुक फॉर अ हीट सोर्स, राइट? और जैसे मैं कांगड़ियों की बात करूं, ब्लोअर्स की बात करूं, या लोग हमाम में बैठते हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट हीट सोर्सेज विच आर इंटरनल, आपके जो जहाँ पर रहते हैं वहाँ है. सो ये और स्किन केयर के बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल कंप्लेन कि हाँ. रैशेज हो गए, जल गया. देखो, इसमें अब ना सिर्फ ऐसा है कि इफ योर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल जो आपकी सिचुएशन है, if you are in such a situation, it is better to have a warm room, ओके. right? Rather to have a warmth just near to your body. सबसे important जो इसमें है, जो because we're talking to the general public here, so it is important to say something which is really important. So जैसे कांगरीज हैं, अब कांगरीज की वजह से वी हैव अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्किन कैंसर दैट इज सीन ओनली इन कश्मीर. Okay. इसका नाम ही है कांगरी कैंसर. तो जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट ओनली कांगरी, एनी हीट सोर्स, इफ यू कीप ए हीट सोर्स इन कॉन्टैक्ट विद योर स्किन फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, काफ़ी देर आप कोई हीट सोर्स किसी जगह पे रखते हो, वो हीट धीरे धीरे उस स्किन में एक खास चेंज लाती है, एंड दैट चेंज can unfortunately lead to a cancer also. So having a heat source close to your body for a pretty long time is absolutely not healthy. But then we know our financial Yeah. and our economic conditions here. So it's not possible for everyone to have a central heating and then have a warm room. But जो भी कर पाएंगे, जिनके पास ऐसी facility है, so they should prefer a warm room rather than a warmth near Having your direct heat source. direct heat source near your body, near your body. अच्छा, एक कॉम्प्लीमेंट जो हर कोई चाहता है उसे मिले कि योर स्किन इज ग्लोइंग, राइट? सो इट इज अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट व्हेन यू Yeah, से it दिस is. टू समवन, योर स्किन इज ग्लोइंग. जब हम ग्लोइंग स्किन की बात करते हैं तो स्किन एज भी होती है. सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग दिस और मे बी स्लोइंग दिस प्रोसेस? Yeah. और ये सवाल हमसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि ये डॉक्टर साहब से पूछिएगा कि जब वो आपके शो पे आएंगे उनसे पूछेगा कि एंटी एजिंग के लिए क्या करना है, हाउ टू स्टॉप दिस, और क्या इट इज डिफरेंट इन मेन एंड विमेन, Okay. द प्रोसेस. Yeah. So with improvement in our economic conditions throughout the world, so people are now really into skincare. Yes. And they want कि skin aging stop हो जाए, which is not possible. You can't stop skin aging. It has to age, but you can certainly maybe slow down the process a bit. और काफ़ी ज़्यादा लोग अब इसके बारे में अवेयर हैं, और अब तो ये है कि 20s में ही आर फीमेल्स एंड मेल दे स्टार्ट टिपिकल स्किन केयर रूटीन, जहाँ शाम को क्या लगाना है, मॉर्निंग में क्या लगाना है. सो दे डू ऑल दोज दैट स्टफ. सो फॉर दैट थिंग टू, अगर फ्रॉम ए डर्मेटोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, एक आइडियल सिनेरियो क्या है? आइडियल सिनेरियो इज टू फर्स्ट नो योर स्किन. हर किसी का स्किन सिमिलर नहीं होता है. ओके. मान लो किसी का स्किन बहुत ऑयली है, ऑन द अदर हैंड, ऑन द एक्सट्रीम, किसी का स्किन बहुत ड्राई है, एंड दैट पर्सन विद अ वेरी ड्राई स्किन नीड्स अ डिफरेंट स्किन केयर रूटीन एज कंपेयर्ड विद द पर्सन हु हैज अ वेरी ऑयली स्किन.
एंड देन देयर इज अ ग्रुप इन बिटवीन जिनका यू कैन से नॉट नीदर टू ऑयली नॉट टू ड्राई, है ना. Okay. सो एवरी टाइप ऑफ स्किन नीड्स अ डिफरेंट स्किन केयर रूटीन. बट ओवरऑल अगर हम जनरलाइज करेंगे, है ना, कि इसमें किसमें क्या चीज़ होनी चाहिए जिसको आप ग्लोइंग स्किन या स्लो डाउन द एजिंग प्रोसेस बोलते हो, तो उसमें है सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बोलूँगा, हेल्दी लाइफस्टाइल. Okay. Nothing, no skincare routine can be an alternative to a healthy lifestyle. Right? So इसी में से हमारा दूसरा सवाल निकलता है यहाँ. Yeah, healthy lifestyle में मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें बोलूँगा, which is very important. Having a healthy diet, Yes. we know what That is the question which I was about to ask. Having a healthy diet. we know where we are going. The whole humanity is going. Yes. We know how our diet has changed and how our bodies have responded to that change. Human health has deteriorated drastically. You have fatty liver in almost everyone now, right? So why has this happened? Unhealthy lifestyle. तो जितना भी आप हो सके, अब there are constraints कि मैं हर कोई दिन में 12 घंटे 14 घंटे एक्टिव नहीं रह सकता. You have to have a chair job, office job. You have to sit on the chair. बट जितना भी हो सके ना, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को एक अपना प्रीरिक्विजिट बना लो जी. और उसमें एक हेल्दी डाइट, हेल्दी स्लीप. So what do you वो recommend बहुत in healthy diet? Sleep पे हम आएंगे अभी. हेल्दी डाइट वुड मीन जिसमें Natural diet, आपको fruits. बैलेंस डाइट होता है. Anything specific? मैं अपने पेशेंट्स को ये बोलता हूँ जी. कि अल्लाह मियाँ ने जो चीज़ बनाई थी ना, वो अच्छी बनाई थी. जो ह्यूमंस ने बनाई ना, वो अच्छी नहीं बनाई. Very nice. तो एक उनको मैं बोलता हूँ, एक ही टोटका बोलता हूँ. मैं कहता हूँ कि जो प्लास्टिक में रैप करके कोई चीज़ आती है ना, वो नहीं खाओ. Okay. ठीक है. कट शॉर्ट. इससे शॉर्ट आंसर आपका हो ही नहीं सकता. जो भी चीज़ आपको प्लास्टिक में पैक करके आती है ना, वो नहीं खानी है. नहीं खाओ. जो चीज़ अल्लाह मियाँ ने नेचुरली आपके सामने रखी है ना, वही खाओ. That is good for your skin. आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है बोलना ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, वो नहीं खाओ. Whatever is available naturally, you can take. So the next question is, I think मैं बहुत सारे लोगों की दुखती रग पे हाथ रखूंगा. We're talking about hair loss, right? और winters में क्या hair loss ज़्यादा होता है या aggravate हो जाता है? No. या how do you see this? What is the cause of hair loss? विंटर और हेयर लॉस का आपस में कोई रिलेशन नहीं है. है. Absolutely not. Good. Winter में yes, your dandruff aggravates a bit, but hair loss will be there in summers as well as in winters. हाँ, एक चीज़ है जो scientifically proven है कि winter में आपकी जो hair growth है, तो hair grows at a specific rate. Okay. हाँ, जैसे इसको 1 millimeter या 0.2 millimeter whatever is there, every day grow करना है. It varies with seasons. So spring, early summer, your hair grows the fastest. Okay. In autumn, winter, it grows the slowest. ठीक है. तो ये ऊपर वाले ने रखा है. It's in present in every one of us. So hair grows slower in winters and autumn, grows faster in. So that means आपको नाई के पास ज़्यादा जल्दी जाना पड़ेगा in the spring and early summer and maybe less frequently in winters. I'm sure आपने ये सवाल बहुत बार सुना होगा कि डॉक्टर साहब महसूस मस बिल्कुल ठीक तो मगर माइनस मस नियर ऑन. What is the reason? Like इसमें genetics involved हैं, आपके dietary habits involved हैं, या the place of work या stress? How do you see this? Hair loss जो है ना, ये एक बहुत ही ह्यूज टॉपिक है और इसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं. जी. मान लो हेयर लॉस आपका जो सबसे कॉमन हेयर लॉस जो है दैट इज वी कॉल इट एज मेल पैटर्न बाल्डनेस, जिसको हम बोलते हैं. और मेल पैटर्न बाल्डनेस में एक चीज़ मैं बताऊंगा, ये हम इसको मेल पैटर्न बोलते थे, बट नाउ व्हाट वी आर सीइंग थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड इनफैक्ट हियर इज दैट females are now almost as commonly involved as in males. Yes, that is the question which I was asking. Yes, it is becoming very common in females. And it's a part of a whole metabolic process. Females में जिसको हम बोलते हैं hyperandrogenism. Okay. There are two types of hormones inside our body. जो reproductive hormones होते हैं. एक होते हैं androgens, which are male hormones, and estrogens or progestins, which are female hormones. तो somehow क्या हो रहा है दुनिया में कि जो एंड्रोजेनिक इफेक्ट है, मेल हार्मोन्स का इफेक्ट है, वो फीमेल्स में दिन ब दिन ज़्यादा हो रहा है. जी. With the result, now you have females with abnormal hair growth. You're getting very common in the world. You have females losing hair like anything.
It's becoming very common, and it is starting in early 20s and even less than 20 years of age in females. Hair loss की जो problem start हो जाती है. So do you think So diet habits are responsible for it or what? the whole lifestyle, Okay. the whole lifestyle is So what is the important. remedy then? So जो हमारा मान लो वो एक लाइफस्टाइल था कि अच्छा खाओ, नेचुरल खाओ, दिन में खेत में काम करो, एक्टिव रहो, दैट वाज द बेस्ट. बट नाउ वी नो हाउ डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल इट इज टू गो टू दैट लाइफस्टाइल. बट जितना जितना आप उसके क्लोज जा सकते हो, मतलब आप एक नेचुरल चीज़ यूज़ करो, पैक्ड चीज़ नहीं खाओ, रिफाइंड चीज़ नहीं खाओ, जितना आप एक्टिव दिन में रहोगे उतना अच्छा है आपके लिए. There is no, as I said, there is no alternative to a good lifestyle. No alternative. जब हम हेयर लॉस की बात करते हैं तो लॉट ऑफ पीपल से दैट स्कैल्प मसाजिंग हेल्प्स. इफ इट डज, हाउ मच, एंड व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू दैट? Not really. It doesn't really help. Okay. If you really ask me, simple massaging of scalp is not going to help. You again, अगर आपको hair की कोई problem है, you have to understand what it is. Is it a hormonal hair loss? Is it a nutritional hair loss? Is it some other disease that is affecting your hair? That has to be treated. Rather than massaging your hair, it's not going to help you. सो स्किन केयर की जब हम बात करते हैं ना डॉक्टर साहब, मैंने एक चीज़ नोटिस की है स्किन केयर को लेके कि एज लॉन्ग एज इट इज़ नॉट ऑन योर फेस एंड विजिबल, यू टेक इट वेरी लाइटली, राइट? सो आई वांट यू टू टेल पीपल कि कितना इम्पॉर्टेंट है अगर बॉडी पे कहीं भी कोई रैश निकले या प्रोलॉन्ग्ड इचिंग हो, सो यू हैव टू सी द डॉक्टर. व्हेन इज द राइट टाइम? हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है रेलेवेंट जो हमारे कश्मीरी सोसाइटी में है, वो ये है कि यहाँ पे ना somehow सेल्फ मेडिकेशन एंड हैबिट ऑफ गोइंग टू अ मेडिकल शॉप इज़ वेरी वेरी कॉमन. और इसमें आपको पता है, अनफॉर्चुनेटली एंड स्ट्रेंजली ऑल्सो जो हमारा एजुकेटेड क्लास भी है ना, वो भी यही करता है कि कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, दे गो टू द मेडिकल शॉप कि इसको जी कोई ट्यूब दो या टैबलेट दो. सो व्हाट we see as dermatologists here is a lot of, you can say, abuse of drugs, drug abuse in many forms. मान लो किसी को अंदर से रैश है, किसी को फंगल इन्फेक्शन हो गया, ये जी गया दवाई की दुकान के पास. तो इंडिया में एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है, इट रूल्स. तो यहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट ला सकते हो. It's very easy. It is very difficult to get a product outside India. पर इंडिया में you will get anything. तो यहाँ पे क्या है that every company, major company, pharmaceutical company has, we call them as masala products. मसाला प्रोडक्ट में क्या है? Just like you have गरम मसाला में हर कोई मसाला मिला है ना, इसी तरह यहाँ क्या होता है कि इसमें स्टीरॉइड भी है, इसमें एंटी फंगल भी है, इसमें एंटी बैक्टीरियल भी है. तो ये मसाला कॉम्बिनेशन जो मेडिकल शॉप वाला होता है उसको पता नहीं है कि इसको क्या है, because he doesn't know that. What he does is ये मसाला प्रिपरेशन आपको दे देता है. मान लो किसी को कैंडिड बी दे दिया, किसी को बेटनोवेट दे दिया, किसी को कुछ और दे दिया. तो दीज आर मसाला कॉम्बिनेशंस. व्हाट हैपन्स, क्योंकि मसाला कॉम्बिनेशन में आपके पास स्टीरॉइड भी है, एंटी फंगल भी है, तो अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है, यू विल गेट ए रिलीफ विच विल बी टेम्पररी, क्योंकि उसमें स्टीरॉइड है. अब प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि जब आप इस स्टीरॉइड लगाते हो ना इस फंगल इन्फेक्शन पे, या आप इस फंगस को मान लो टॉनिक दे रहे हो, ठीक है, ये थोड़ा कमज़ोर था, इसको आप दिन ब दिन ज़्यादा ताकतवर बना रहे हो. तो जब ये पेशेंट फिर हमारे पास आता है, फिर ये ठीक नहीं होता, कि फिर इस स्ट्रॉन्ग फंगस को फिर इरेडिकेट करना बिकम्स ए वेरी बिग प्रॉब्लम. बिकॉज इसको अच्छा खासा आपने प्यार दिया है ना वो लगा के, तो ये फिर मानता नहीं है जाना. So it's very advisable to see the doctor as soon as Absolutely. और ये आदत जो है to go to a medical shop कि स्किन में कुछ निकला है तो इसका कोई बड़ा सा इशू तो नहीं है. And at times you miss a lot of things. अच्छा, एक recently एक बताऊंगा एक इंसिडेंट हुआ था कि मेलानोमा एक स्किन कैंसर है और इट्स द मोस्ट एग्रेसिव स्किन कैंसर इन द वर्ल्ड. मेलानोमा अगर किसी को हो गया और थोड़ा सा डीप पेनिट्रेट हो गया,
आपकी लाइफ इज इन मंथ्स, विद इन मंथ्स द पेशेंट डाइज। तो एक पेशेंट था जो हमारी एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गया था। अल्टीमेटली ना, जब बात खत्म हो चुकी थी, उसको क्या हुआ था, नेल काला हो गया। ठीक है, नेल काला हो गया तो एज इज आर रूटीन ये मेडिकल शॉप पे गया। मेडिकल शॉप के बाद किसी क्वैक के पास भी गया, हु वाज नॉट ए डॉक्टर। तो उसने उसको दिया वही कॉम्बिनेशन मसाला, देता रहा, फिर वो करो ये करो। इसमें टाइम बहुत क्रूशल था। इफ ही हैड कम विद इन द फर्स्ट मंथ 2 months तो ये 100% क्यूरेबल था। बट बाय द टाइम ही रीच द प्रॉपर डॉक्टर, बात खत्म हो चुकी थी, राइट। तो उस स्टेज पे फिर उसको ट्रीट करना वाज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। सो दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रॉपर एक वो जो ना हेल्थ एजुकेशन, दैट इज बेसिकली द एम दैट बिहाइंड जो ये प्रोग्राम्स हैं। मेन एम तो ये होना चाहिए, अवेयरनेस इज द मेन एम। सो ये अवेयरनेस लाना कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है, गो टू ए प्रॉपर स्पेशलिस्ट एट द राइट टाइम। यस। यहाँ एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे यहाँ पे ऐसे सेटअप्स बने हैं, मैं पार्लर्स की अगर बात करूँ, कुछ तो हैं जो सर्टिफाइड हैं जहाँ पे प्रॉपर स्किन केयर हो रहा है आपका। बाकी ऐसे भी अगर मैं रैंडमली किसी बार्बर के पास जाऊँ तो वो मुझे कहता है कि सर आज स्किन ड्राई हो गया है, डिटैनिंग होनी चाहिए। सो हाउ डू यू सी दिस? एब्सोल्युटली। आपको पता है यहाँ पे बार्बर शॉप्स पे भी अब वो बाहर से ट्यूब ला के मसाज करते हैं जी। और जैसे मैंने कहा ना, इंडिया में इट्स अ वेरी अनरेगुलेटेड, पीपल नीड टू नो अबाउट इट, अनरेगुलेटेड मार्केट है। हाँ। आपकी अखबारों में एड्स आते हैं वो जो फेयरनेस क्रीम्स के, अगर आप उन फेयरनेस क्रीम्स पे देखोगे उनका कंपोजिशन क्या है, दे कंटेन स्टेरॉइड्स, पोटेंट स्टेरॉइड्स। एंड जब आप वो लगाते हो ना, अगेन जैसे मैंने कहा ना, फिर वो फेस ठीक करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाए, क्योंकि फिर वो जो स्टीरॉइड से स्किन थिन हो जाता है ना, पतला हो जाता है ना, फिर ये कोई चीज़ टॉलरेट भी नहीं करता है। ओके। फिर आप इसमें कोई दवाई भी नहीं यूज़ कर पाते हो। और अब नाई भी क्या करते हैं, वो भी उनने भी लाए हैं वो फेयरनेस क्रीम्स हैं, इजीली अवेलेबल हैं, आप ले आओ और उसको मसाज करते रहो। नेचुरली जब आप पहले 1-2 मसाज करते हो, आपका फेस ग्लो करता है बिकॉज ऑफ दैट स्टेरॉइड इन इट एंड दैट डीपिगमेंटिंग क्रीम इन इट, तो ज़बरदस्त अच्छा हो जाता है। तो आप बार बार कराते हो, बट अल्टीमेटली यू लैंड इन अ बिग ट्रबल। ओके, सो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। या हम जब स्किन केयर की बात करते हैं डॉक्टर साहब, वी लिव इन अ सोसाइटी वेयर रिपोर्टिंग योर डिजीज इफ इट इज प्राइवेट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल, नहीं आते हैं सामने लोग। स्किन केयर ऑफ प्राइवेट पार्ट्स, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, एंड आई थिंक पीपल नीड टू नो अबाउट इट। हाइजीन के बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, एक चीज़ जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में नोटिस की है ना कि जब आपको बॉडी के किसी भी जगह पे कुछ निकलता है, रैश निकलता है, तो आप जाते हो डॉक्टर के पास, बट समहाउ इफ दैट रैश, दैट डिजीज इन्वॉल्व्स योर जेनाइटल एरिया और योर प्राइवेट एरिया, तो बड़ा रिलक्टेंस होता है लोगों में, यार डॉक्टर के पास नहीं जाते, खुद ही कुछ कर People लेते। Google and अब इसमें I'll say there is some positive about it and there is some negative about it. Positive in the sense कि एक हमारे कौम में अभी भी वो शर्म है, वो हया है, and that is a positive thing. I'll not say it is negative, but at the same time, your genital area is also a part of your body. तो डॉक्टर इसको एज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी ही देखता है। सो कोई डिजीज़ मान लो सोराइसिस है, सोराइसिस आपके सबसे ज़्यादा कॉमनली बालों में होता है, स्कैल्प में होता है, बट सोराइसिस आपको एट टाइम्स आपके प्यूबिक एरिया में भी होती है। इट कैन बी देयर ओनली, इट मे नॉट बी समवेयर एल्स। और फीमेल्स में बिलो द ब्रेस्ट्स हो जाती है, सोराइसिस हो जाती है, वो बहुत रिलक्टेंट होती है दिखाने में, बट दैट पार्ट ऑफ द बॉडी is also a part of your body. yes, And for a doctor it is just a part of your body. yes, And this part of the body can be involved with any disease जो बाकी बॉडी में हो सकती है। So again, शर्म है एक जगह है, sure, that is there, that has to be you can say appreciated also, but at the same time
इस चीज़ को नेगलेक्ट करना भी ठीक नहीं नहीं है. है. दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, हम जब स्टेरॉइड्स की बात करते हैं, जैसा आप अभी आपने कहा, बहुत सारे स्टेरॉइड्स ओवर द काउंटर भी आपको इजीली मिल मिल जाते जाते हैं. हैं. उस पे क्या कहेंगे आप? लाइक शुड नॉट बी. शुड नॉट वी बी. वी वी एक इंडियन जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट्स है, we have been fighting this cause since the last decade, that ideally steroid should not be available over the counter as it is all over the world. Yes. You cannot get a steroid anywhere in the world It's as an very OTC. easy to understand that once you talk about mental health, there are few drugs which are not available over the counter. I think the same approach should be here also. Exactly. They should not be available because they create havoc with your skin as they create havoc with your mind. जो Yes. बाकी वो वाली दवाइयाँ हैं. So it is a long battle, but as I said, जो मेजर फार्मास्यूटिकल हाउसेज हैं उनके जो स्टेरॉइड कॉम्बिनेशंस हैं ना, दे आर 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ प्रोडक्ट्स which give them a revenue of hundreds of crores per year. They're not going to stop it. Right. So in spite of जो एसोसिएशंस उनको इतना करती हैं कि नहीं आप एक बंद करो, नहीं, बट इसका एक तोड़ यही है. आई थिंक द आंसर इज यस, द आंसर इज प्रोबेबली जब मेडिकल शॉप पे कोई खरीदने जाएगा ही नहीं स्टेरॉइड, तो वो बेचेगा ही नहीं. राइट. The buying would stop, the selling would stop too. Absolutely. Right? Yeah. The right approach is probably to make people aware. Yes. क्योंकि वो वाला part is impossible to do. Okay. So the next question, हमने अभी बात की कांगड़ी कैंसर की, which is the only cancer in the world which is termed as कांगड़ी cancer. And इसमें अब कांगड़ियाँ तो they are the most important part of our lives in winters. क्या बोलना चाहते हैं आप लोगों को कि इनिशियली एज यू सेड कि स्किन के नज़दीक नहीं होना चाहिए. अब खुदा ना खास्ता हाउ कैन वन चेक हिमसेल्फ और हरसेल्फ? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने उठाई और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये लोगों को अवेयर करना. तो स्टार्ट कैसे होता है? आपको कैसे शक हो गया कि ये कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ हो रही है? जब आप कांगड़ी यूज़ करते हो तो आपके स्किन में वो डिफरेंट एक ना टिपिकल एक वो नेटवर्क बन जाता है जिसको हम नारतित बोलते हैं, है ना, कश्मीरी में. अब नारतित इज समथिंग विच विल हैपन विद एनी हीट सोर्स. आप बॉटल रखो, दैट विल लीड टू द सेम नारतित. इट्स जस्ट हीट which causes that network, pigmentation network. अब अगर कोई भी जिसको ये नारतित हैं, इनमें देखेगा कि कोई रेडनेस डेवलप हो गई कहीं पे, कोई खुश्की सी रेडनेस सी डेवलप हो गई जो नहीं जा रही है, दैट्स द स्टेज जब ये बंदा ये बंदी डॉक्टर के पास जाना चाहिए. राइट. कि नारतित में कहीं पे भी कोई रेडनेस, कोई स्केलिंग, कोई खुश्की सी हो रही है, पैच बन गया है जो ठीक नहीं हो रहा है. Right? That time the person should go to the doctor because that is the earliest stage कि जब आप इसको easily treat कर सकते हो. अगर इसको आप neglect करोगे फिर धीरे धीरे इसमें वो बड़ा होता जाएगा, फिर इसमें जख्म हो जाएगा, then it is more difficult to treat. Any other cancer which one should look for? Skin की मैं बात कर रहा हूँ, and early detection. यहाँ पे fortunately जो हमारा कश्मीरी ethnic race है और साउथ एशियंस पर से, वी हैव वेरी लेस इंसिडेंस है मेलानोमास. मान लो वेस्ट में योर 30% प्रैक्टिस इज जस्ट मेलानोमा डिटेक्शन. राइट. यहाँ पे इट्स वेरी रेयर बट इट्स नॉट अनकॉमन. मैं आपको एक रिसेंटली एक इंसिडेंट बताऊंगा. 17-year-old बॉय केम टू मी. ही केम फॉर एक्नी. ठीक है. तो एक्नी ट्रीट हो गया, मैंने लिख दिया, ट्रीटमेंट लिख दिया. तो निकलते निकलते उसको एक आइडिया आया, डॉक्टर साहब मेरे सोल पे एक ब्लैक स्पॉट डेवलप हो गया है. ठीक है. तो आप इसमें नज़र मारोगे? मैंने कहा श्योरली, बिकॉज सोल इज अनपिगमेंटेड, इट हैज़ नो पिगमेंट. तो सोल पे अगर हम जब भी कोई पिगमेंट स्पॉट देखते हैं ना, वी आर अलार्म्ड. ठीक है. तो मैंने इसको दिखाओ, तो सिंपल सा मोल था. मे बी ही इज लिसनिंग और ही वॉचेज दिस पॉडकास्ट, ही मे बी नोइंग. तो वी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम डर्मास्कोप बोलते हैं, दैट हेल्प्स अस इन डायग्नोजिंग थिंग्स अर्ली. तो आई पुट ए डर्मास्कोप देयर और मुझे लगा ना इसमें कुछ गड़बड़ है. तो विद इन अ वीक वी एक्सरसाइज दैट थिंग, इट केम आउट टू बी अ मेलानोमा.
ठीक है. He had come for something else. It got detected at the right time. हाँ, निकलते निकलते उसको आइडिया आ गया सर मेरे पैर में कुछ निकला है. So any pigmented spot anywhere on the body which you don't expect, ठीक है, कंसर्न हो जाओ. नेल में कभी पिगमेंट डेवलप हो जाए, जो मैंने अभी आपको मिसाल दी थी, टेक इट वेरी सीरियसली. ठीक है, इट कैन हैपन एट एनी एज. इट इज रेयर हेयर, इट्स नॉट वेरी कॉमन, But can happen. इट कैन हैपन. वी डू सी पेशेंट्स. सो इसी तरह मोल है थोड़ा स्लोली ग्रो करा, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बट आपको कभी भी लगा कि इसमें थोड़ा एब्रप्ट चेंज आ रही है, कोई भी एब्रप्ट चेंज आ रही है, खुजली हो रही है, साइज बढ़ रहा है, पिगमेंटेशन थोड़ा स्प्रेड हो रही है, always consult a doctor because melanoma is one of the most aggressive cancers in the world. Okay. So Dr. Saab, we hope that people would have liked this podcast. और हमने बहुत बात आपसे की और कोशिश की कि जितने भी सारे स्किन केयर रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उन पे हमारी बात हो. एंड इंशाल्लाह हम डॉक्टर साहब को फिर से यहाँ दावत देंगे और उनसे और बात करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दिस इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट एंड अ लॉट ऑफ पीपल wanted us to ask questions related to skincare. So, Dr. Saab, we'll definitely be having you here again, inshallah. Thank you so much. It was lovely having you on the podcast. Same here. You always have been very nice. One golden advice to people before you go. Golden advice is, दो चीज़ें बोलूँगा, दो sentences. Please try to follow a healthy lifestyle and don't self-medicate. So that is very important. Healthy lifestyle and don't self-medicate. That is what the podcast was all about. Thank you so much for watching. Dr. Saab, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. See you on the next podcast.